आज फिर रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन बहू कुसुम अभी तक घर नहीं आई थी। जमुना जी उसके इंतजार में कब से अंदर बाहर हो रही थी। बीच बीच में अपने 7 वर्षीय पोते रवि को भी देख कर आ रही थी, जो कि अपनी मम्मी को याद करते हुए सो चुका था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से कुसुम बाहर निकलकर आई। उसके घर की रिंग बजने से पहले ही जमुना जी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर कुसुम मुंह बिगाड़ते हुए अंदर आई। तब जमुना जी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाती हुई कुसुम से सवाल किया, बहू आज फिर तुम लेट आई हो, कम से कम ख्याल तो रखो कि रवि तुम्हारा इंतज़ार करता होगा। वह छोटा बच्चा तो अपनी माँ को देखने को भी तरस गया है आजकल। अरे पिता नहीं है उसके, लेकिन कम से कम माँ होने के नाते तुम थोड़ा ध्यान तो रखो उसका। और कौन था वो जिसके साथ तुम आई हो? सुनकर कुसुम का दिमाग खराब हो गया। आजकल वैसे भी वो कहाँ किसी के कहे में थी। उसने पलट कर कहा, मम्मी जी मैं कभी भी आऊँ और किसी के भी साथ आऊँ, आप होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बहू कैसे बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी सास हूँ, इसी घर की एक सदस्य हूँ। क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? जमुना जी ने कहा। सुनकर कुसुम पलटते हुए बोली, नहीं है, बिल्कुल नहीं है मम्मी जी, ये घर मेरे पति ने खरीदा था, इस पर मेरा हक है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, निकलिए आप यहाँ से। अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अचानक अपनी बहू कुसुम के मुंह से ये बातें सुनकर जमुना जी के पैर वहीं के वहीं थम गए। बहू ये तू क्या कह रही है? अगर तू मुझे घर से निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं शहर में, वहां जाकर रह लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी भर का ठेका मैंने नहीं ले रखा। कुसुम कठोर बनते हुए बोली, बहू ऐसा मत बोल, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और रवि के अलावा है ही कौन? मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम लोगों के भरोसे मैं अपनी बची खुची जिंदगी जी लूँगी, पर मुझे घर से मत निकाल। मैं कहाँ जाऊँगी? जमुना जी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, मैंने आपके बेटे से शादी की थी, आपका जिंदगी भर का ठेका मेरे सिर नहीं लिया था। आपका बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? पर बहू ये घर तो मेरे बेटे ने अपनी कमाई से खरीदा था, तू मुझे इससे कैसे निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। आपके बेटे ने ये घर अपनी कमाई से खरीदा था और ये घर उसके नाम पर ही था। अब उसकी विधवा होने के नाते ये घर मेरा है, इसलिए चुपचाप निकल जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कहते हुए कुसुम ने जमुना जी की बाँह पकड़ी और ज़बरदस्ती खींचते हुए उन्हें घर के दरवाजे पर ले आई और ज़बरदस्ती बाहर ढकेलते हुए घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जमुना जी काफ़ी देर तक वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हुए कुसुम से दरवाज़ा खोलने की विनती करती रही, लेकिन कुसुम ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, आस पड़ोस की भीड़ जरूर इकट्ठी हो गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक जमुना जी घर के दरवाजे के बाहर बैठी ही रही, पर कुसुम तो इतनी संगदिल हो चुकी थी कि उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब रात के 12 बज रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। धीरे धीरे भीड़ भी छट चुकी थी। आखिर कौन इस पचड़े में पड़ना चाहे? आजकल किसके पास इतना वक्त है? लेकिन पड़ोस में रहने वाली जमुना जी की सहेली सुधा और उनका बेटा मनन उनके पास आया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें घर ले आने के बावजूद भी जमुना जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब सुधा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, जमुना कब तक रोती रहोगी? थोड़ी हिम्मत रखो, तुम्हारे मायके फ़ोन कर देते हैं, तुम्हारा भाई या भतीजा तुम्हें लेने आ जाएगा। सुधा मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सज़ा मिली? बेटे के इस दुनिया से जाते ही मैं तो बेघर हो गई, मेरे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है। बहू ऐसा करेगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
जमुना जी रोते हुए सुधा जी से बोली, आंटी आप पहले रोना बंद कीजिए और ये पानी पीजिए। फिर मम्मी कह रही है ना, वैसे ही आपके मायके फ़ोन कर देंगे। आपका भाई और उनका बेटा तो बहुत अच्छे हैं, वह आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए अपने आप को बेघर तो मत कहिए। सुधा जी का बेटा मनन उन्हें समझाते हुए बोला, हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है मुझे। क्या एक माँ अपने बेटे की कमाई पर कोई हक नहीं रखती? उसके मरते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी की हो गई। भला ये कैसा कानून है? जमुना जी रोते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से सुधा जी और मनन ने उन्हें समझाया। काफ़ी देर तक वो यूं ही मौन रही। तब सुधा जी के समझाने पर वह आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे ही उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कितनी खुशहाल जिंदगी थी उनकी। उनका विवाह संयुक्त परिवार में हुआ था। घर में सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, उनके बच्चे, पति और उनका छोटा सा बेटा अरविंद। पति पारिवारिक व्यापार में ही अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन घर आते समय उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया से कूच कर गए। वह दुनिया से क्या गए, ससुराल वालों ने भी मुंह फेर लिया और 15 दिन होते ही उन्हें उनके भाई के साथ भेज दिया और उन्हें कोई हिस्सा भी नहीं दिया गया। तब जमुना जी को उनके बड़े भाई ने ही संभाला था। उनका भाग्य अच्छा था कि उनकी भाभी ने भी पूरा सपोर्ट किया था। अपनी शादी के पहले उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। यहाँ आने के बाद उनके भैया ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट करवाया और एक स्कूल में उनकी नौकरी लगवा दी। नौकरी लगने के बाद भैया भाभी के मना करने के बावजूद भी वह घर के पास ही किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई और अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाने लगी। अरविंद भी पढ़ने में अच्छा था। जब वो बड़ा हुआ तो पढ़ लिख कर उसने एक एमएनसी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी लगने के बाद काफ़ी देखभाल कर कुसुम के साथ जमुना जी ने उसकी शादी करवा दी। कुसुम भी बहुत जल्दी इस घर में रच बस गई। 2 साल बाद वह बेटे रवि की माँ भी बन गई। अब घर के अधिकतर सारे खर्चे अरविंद ही उठाता था और जमुना जी की सैलरी की सेविंग के तौर पर सेफ हो जाती थी। पर एक कमी हमेशा होती थी कि उनका अपना खुद का कोई घर नहीं था। वह लोग किराए के घर में ही रह रहे थे। तब 1 साल पहले अरविंद ने अपना खुद का मकान खरीदा था, जिसमें जमुना जी ने भी अपनी सारी सेविंग दे दी थी। जब मकान खरीदने की बात आई थी तो अरविंद मकान जमुना जी के नाम से ही खरीदना चाहता था, पर जमुना जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि मकान मेरे नाम से खरीदो या तुम्हारे नाम से रहना तो हमें साथ ही है। लेकिन अभी 7 महीने पहले अरविंद जब ऑफिस में था तो कार्डियक अरेस्ट के कारण वही ख़त्म हो गया। तब कुसुम और रवि का रो रो कर बुरा हाल था। जमुना जी ने भी अपना इकलौता बेटा खोया था, लेकिन अपनी बहू और पोते के कारण उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया। लेकिन अब जिंदगी तो जीनी ही थी। कुसुम पढ़ी लिखी थी तो 1.25 महीने होते होते उसने एक बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। जमुना जी हर मोड़ पर कुसुम का साथ दिया। घर का काम भी दोनों सास बहू मिलकर कर लेती थी। पीछे से जमुना जी रवि को संभालती। उन्होंने कुसुम के पहनने ओढ़ने को लेकर भी कभी टोका टाकी नहीं की। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद कुसुम के स्वभाव में फर्क आने लगा। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन से कुसुम लेट आने लगी थी और लेट भी आती तो हमेशा किसी न किसी लड़के के साथ आती। अब तो आस पड़ोस में भी बातें होने लगी थी। जमुना जी उससे पूछने की कोशिश करती तो वह भड़क जाती। उन्होंने कुसुम को यहाँ तक भी कहा कि अगर वह शादी करना चाहती है तो बेहिचक कर सकती है, रवि को वह संभाल लेंगी। लेकिन कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में, लेकिन आज ये सब होगा इसकी तो जमुना जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते कब जमुना जी को नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी नींद खुली तो बाहर उनके भैया की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो
उन्हें देखते ही वह रो पड़ी। आखिर उनके भैया ने उन्हें हिम्मत बधाई और उन्हें लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद जमुना जी अपने भाई के परिवार के साथ बैठी हुई थी। तब जमुना जी बोली, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? ससुराल से मुझे कुछ नहीं मिला और अब बेटा भी नहीं रहा। बेटे की संपत्ति से भी उसकी पत्नी ने मुझे बेदखल करके बाहर फेंक दिया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कहते कहते वह रोने लगी। तब उनका भतीजा बोला, बुआ आप चाहो तो कानूनन उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले ही सकती हो। बेटा पर कानून तो कहता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसकी विधवा की हो जाती है, तो भला मुझे उस घर में कहाँ से हिस्सा मिलेगा? इसलिए तो बहू ने मुझे उस घर से धक्के देकर निकाल दिया। जमुना जी उदास होते हुए बोली, बुआ ये सिर्फ एक अधूरा ज्ञान है। कई लोगों को ये तो पता नहीं है कि यदि शादीशुदा बेटे की मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी विधवा पत्नी को मिलती है तो वह माता पिता को घर से बेघर नहीं कर सकती है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके भतीजे ने उन्हें समझाया, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? जमुना जी हैरानी से बोली, क्यों नहीं हो सकता बुआ, हिम्मत करोगी तो बिल्कुल होगा। अपने पति की संपत्ति में आपने हिस्सा छोड़ दिया, लड़े तक नहीं, लेकिन क्या बेटे की संपत्ति भी यूं ही हाथ से जाने दोगे? जबकि आपकी बहू के लक्षण ऐसे नहीं लग रहे कि वह मकान भी वह संभाल पाएगी, इसलिए लड़ो। आखिर अपने भतीजे की बात जमुना जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने उसकी मदद से कुसुम पर केस फाइल कर दिया। जब कुसुम को पता चला तो वह तिलमिलाकर रह गई। उसने भी अपनी तरफ से वकील भी हायर किया, क्योंकि वह मकान में जमुना जी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती थी। आखिर 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद फैसला जमुना जी के हक में आया और कुसुम को अरविंद की प्रॉपर्टी में से जमुना जी को भी हिस्सा देना पड़ा। अब जमुना जी उसी मकान में रहती थी और उन्होंने वहीं आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया, जिससे वह अपना खर्चा भी आराम से उठा सकती थी। कुसुम अभी भी चिड़चिड़ाती थी, लेकिन जमुना जी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। कुसुम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जानती थी कि जो माँ अपने बेटे की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट तक पहुँच सकती है, वह उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।